बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, सिडनी के ओलंपिक पार्क में आज होने वाले पीएम मोदी के मेगा शो के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोने कोने से भारतीय सिडनी पहुंच रहे हैं। मेलबर्न में रहने वाले मोदी के प्रशंसकों की तो दीवानगी ऐसी है कि उन्होंने सिडनी के लिए एक कॉन्टेस्ट एयर की जो फ्लाइट है वो बुक कराई है, उसका नाम मोदी एयरवेज रख दिया है। और यही नहीं, क्वींसलैंड से जो बसेस बुक की गई हैं उसे मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। तो आप ये दीवानगी देखिए, मोदी एक्सप्रेस बसें जो कि सिडनी पहुंच रही है, भारतीय प्रवासी जो रह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको लेकर सिडनी जाया जा रहा है। सिडनी में यही एक चाह कि पीएम मोदी की एक झलक उन्हें देखने के लिए मिल जाए। तस्वीरें हम आपको इस वक्त उस फ्लाइट के अंदर की दिखा रहे हैं, मोदी एयरवेज के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सभी आपको भारतीय तिरंगे की वेशभूषा में, उसके कलर में, रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। मोदी एक्सप्रेस है, हर जगह मोदी मोदी। एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी पहुंचे तो भी उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरा एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट के बाहर जो लोगों की भीड़ थी वो मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। ये भी देखिए रंगारंग कार्यक्रम, ऐसा लग रहा है मोदी नहीं पहुंचे, वहां उत्सव हो रहा है। बिल्कुल, और ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब एक तरीके से अपना उत्साह व्यक्त करते हुए लोग एयरपोर्ट पर भी नजर आए। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ जो उनके चाहने वाले हैं बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। देखिए जिया, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। करीब 8 लाख के आसपास आबादी है इंडियन डायस्पोरा की वहां पर, लेकिन उनके लिए ये एक जश्न का माहौल है। हमने 2015 में भी देखा था जब ट्रेन चलाई गई थी जिसे मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया था। अब की बार मोदी एयरवेज जो है वो चलाई जा रही है। और आप देखें इस विमान के अंदर खास पहनावा है, तिरंगे की टोपियां हैं और साथ ही फ्लाइट के ऊपर लड्डू और ढोकला जो है वो स्नैक्स में सर्व किया गया है। यानी पूरी तरीके से देसी अंदाज के अंदर ये तमाम लोग 177 यात्री जो हैं वो पहुंच रहे हैं मेलबर्न से सिडनी के लिए। और सिडनी में आज एक बड़ा आयोजन होना है, करीब 20,000 के साथ वो ऑडियंस वहां पर होगी। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी वहां पर मौजूद होंगे। और आप जानती हैं जिया, जब जापान के हिरोशिमा के अंदर मुलाकात हुई थी तो एंथनी एल्बनीज ने जिक्र किया था क्वाड की बैठक के दौरान कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे देश में इतने पॉपुलर हैं कि उनके लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जिसके जवाब में राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा था कि मुझे लगता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ये एक बड़ा कनेक्ट है। लेकिन अगर आप द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बात करें तो द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बीते अगर आप 7-8 सालों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया बहुत नजदीक आए हैं। दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर सहयोग और कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में ये डायस्पोरा कनेक्ट जो है वो एक तरीके से बूस्टर डोज का काम करता है। जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मजबूत होते हैं तो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन तमाम चीजों को, उन परियोजनाओं को आगे बढ़ाना, एक्सेलरेट करना बहुत आसान हो जाता है। और एनर्जी कनेक्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया को करीब लाता है। चाहे कोयला हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे फ्यूचर का फ्यूल हाइड्रोजन हो, इन तमाम चीजों के ऊपर भारत और ऑस्ट्रेलिया तेजी से काम कर रहे हैं। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जिसकी भारत में बहुत जरूरत है और ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा प्रोवाइडर है। लॉजिस्टिक सपोर्ट भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक संभावना है, अवसर है। भारत एक बड़ा बाजार है और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक फायदेमंद सौदा होता है भारत के साथ आगे जुड़ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका मिलकर क्वाड बनाते हैं तो इंडो पैसिफिक का जो पूरा आंगन है या रणनीति है, उस रणनीति की बिसात के ऊपर भी भारत और ऑस्ट्रेलिया का साथ आना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, गेम चेंजर है। जी बिल्कुल प्रणय, और अगर हम यहाँ पर अब लोकप्रियता की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तस्वीरों से समझा जा सकता है। तस्वीरों से ये बयां हो रहा है कि किस प्रकार भारतीय जो प्रवासी वहां पर हैं उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या लोकप्रियता है। और इस बात को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी बहुत बखूबी से समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, बातचीत करेंगे, वार्ता होगी, दोनों ही देशों को फायदा होगा।
बिल्कुल जिया, आप देखें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के अंदर क्या बदला है। अगर आप बीते एक साल की बात करें तो एंथनी एल्बनीज और प्रधानमंत्री मोदी की अब तक 5 मुलाकातें हो चुकी हैं अलग अलग मंचों के ऊपर। इतनी मुलाकातें ये बताती हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, दोनों करीब महसूस करना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए, एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ उतना जुड़ाव महसूस नहीं करता था, एक डिस्टेंस था, और चीन का एक बहुत बड़ा दबदबा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लेकर उसके एनर्जी सेक्टर तक। लेकिन बीते या कहा जाए पोस्ट कोविड बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत तेजी से बदली हैं, और यही वजह है कि भारत को एक खास अहमियत ऑस्ट्रेलिया में दी जाती है। साथ ही भारत की जो डायस्पोरा है, ऑस्ट्रेलिया एक छोटा देश है, छोटे से आकार मतलब कहा जाए आबादी के लिहाज से, और ऐसे में इंडियन डायस्पोरा जिसकी संख्या 8 लाख है, वो कई जगह कई जो सांसद हैं उनके निर्वाचन तय करती है, रसूख रखती है, ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके की अहमियत और तवज्जो देंगे। और आज आपको सिडनी के अंदर जो बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा, उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी उस मंच के ऊपर आपको नजर आएंगे। तो ये बताता है कि किस तरीके का डायस्पोरा कनेक्ट, किस तरीके का पीपल टू पीपल रिलेशन, और जो रिलीज जारी की गई है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, उसमें भी इस चीज को खास तौर पर रेखांकित किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है कि भारत एक खास स्ट्रेटेजिक रिलेशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और भारत के प्रधानमंत्री जब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो ये खास मौके की तरह है, और ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि इस मौके का बेहतर इस्तेमाल किया जाए, भारत के साथ रिश्तों को, संबंधों को बहुत मजबूत बनाया जाए, जिसमें बिजनेस रिलेशन जो है, जिसमें जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको मजबूत किया जाए, और दोनों मिलके जो फ्यूचर की परियोजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाएं। के पावर शो जो चल रहा है, इस पर हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।